बीती 20 तारीख से लगातार चल रहे प्रदीप सिंह मिस्ट्री कांड का आज खुलासा हो गया है। उनके पिता की माने तो वह डिप्रेशन की वजह से बिना किसी को बताए घर से दूर चला गया था। उसने जानबूझकर अपना मोबाइल अनूप पांडे के घर के पास स्विच ऑफ किया और उसके बाद मोटरसाइकिल से लिफ्ट लेकर चौड़ागढ़ तक पहुंचा। चौड़ागढ़ पहुंचने के बाद वहां से 4 पहिया वाहन में बैठकर कानपुर पहुंचा, जिसके बाद वह इटावा होते हुए अपने दोस्तों के पास नौकरी करने के लिए चला गया। आपको बता दें, बीती 20 तारीख को वह सुबह 9 बजे अपने घर से निकला था। रोजाना की भांति चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी में पहुंचकर वसूली का काम करने लगा, लेकिन किसे पता था कि प्रदीप सिंह के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। प्रदीप सिंह को चोलामंडलम के मैनेजर द्वारा अनूप पांडे के घर से किस्त का पैसा लेने जाने के लिए कहा गया, जिसके बाद अनूप पांडे के घर के लिए प्रदीप निकला। मौके पर पहुंचा, लेकिन अनूप पांडे के पास पैसे न होने की वजह से उसने 2 दिन बाद का समय मांगा, जिसके बाद प्रदीप चोलामंडलम ऑफिस वापस आ गया। मैनेजर द्वारा प्रदीप सिंह को बताया गया कि आपको अनूप पांडे की फोटो खींचकर लाना है, जिसके बाद प्रदीप सिंह दोबारा अनूप पांडे के पास फोटो खींचने के लिए पहुंचे और सेल्फी खींचने के बाद अपने मैनेजर को भेजने के उपरांत मोबाइल को स्विच ऑफ किया और फिर अपनी सोची समझी रणनीति के तहत बिना किसी को बताए जनपद से दूर हो गया। पिता रणधीर सिंह यह भी बताते हैं कि जिस समय उसने सोशल मीडिया पर एनडी न्यूज का वीडियो देखा, जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव और लोगों की प्रशासन के साथ बहस, तो वह टूट गया। उसने गाँव के ही अपने एक दोस्त को फोन कर यहाँ की पूरी जानकारी ली, जिसके बाद वहाँ से घर के लिए वापस निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी पत्नी रोशनी से भी बातचीत किया। फतेहपुर पहुंचने के बाद प्रशासन को सुपुर्द कर दिया गया। प्रशासन की इंक्वायरी पूरी होने के बाद बेटा प्रदीप घर पहुंचा है। रणधीर सिंह बताते हैं कि बड़ी बेटी की शादी में लगभग 3.5 लाख रुपए का केसीसी का उधार पड़ा है। वहीं प्रदीप सिंह ने अपनी शादी में घट रहे पैसों के लिए पर्सनल लोन लिए थे। कुल मिलाकर लगभग 6.5 लाख रुपए के लिए प्रदीप सिंह को लगातार फोन आ रहे थे। कर्ज का पैसा न दे पाने की वजह से वह डिप्रेशन में चला गया था, इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। मीडिया और प्रशासनिक अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती करते रणधीर सिंह कहते हैं, सभी का बड़ा सहयोग रहा, जिसके चलते मेरा बेटा प्रदीप सिंह घर वापस आ गया। इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। इस स्टोरी को फतेहपुर से एनडी न्यूज के लिए कवर किया है धर्मेंद्र सिंह चौहान ने और उनका साथ दिया है गोलू पुरवार ने। यदि आपको हमारी खबरों के लिए किसी प्रकार का सुझाव देना है तो तुरंत कमेंट बॉक्स पर अपना मोबाइल नंबर लिखें। हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क करेगी। आपका आ चुका है, तो इसके लिए पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो उपकार हमारे साथ उन्होंने किया है वायरस करके, उस वायरस का हमें बेनिफिट मिला है और हमारा बेटा हमारे घर आ गया है। बस यही मेरी, और अपने पत्रकार भाइयों से भी मैं यही चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर जितने भी एहसान, अपने गांव वालों से जिन्होंने मेरे साथ इतनी मदद की, बिना कहे सुने इतना सारा सब प्रोग्रेस किया, उन्होंने इतना सारा सब वो किया, मैं उसको बहुत बेटा का कहना है कि मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था, मेरे पर कर्जा था, मैंने बहन की शादी किया था, कंपनियों से लोन लिया था, इसके लिए ये अपना घर छोड़ दिए थे। उनका उसका भी उचित ही है, इतना ज़्यादा उसके ऊपर भार पड़ने के कारण भाई इतनी स्थिति भी अच्छी नहीं। आगे हमारी एक छोटी बेटी की भी शादी लगी थी, उसके ऊपर डिप्रेशन तो आना उचित। क्या इसकी जानकारी आप लोगों को पहले से थी कि हमारे बेटे ने इतना लोन लिया है ऑलरेडी? नहीं, कुछ लोन थे जो कि इसने जो 3.5 लाख बता रहा है ये नहीं था हमारे नॉलेज में, और इसी से इसको ज़्यादा रिस्पॉन्स हुआ कि वो जो मैं पापा जी को या मम्मी जी को बताऊंगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हालत ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए उसको छुपा के रखा था। और जब इसको ये एहसास हुआ कि उसके फ़ोन आने लगे, उसके जबकि फ़ोन मेरे में भी एक आध आए, तब मैं जाना ये जबकि निकल चुका था, तब फ़ोन वो आए हैं कंपनी से जहाँ से इसने लोन लिए थे, वो मेरे पास तब आए हैं जब ये निकल चुका था। तब मुझे एहसास हुआ था कि ये वास्तविकता इसी डिफरेंस के कारण भागा है। इसका आपने शेयर भी नहीं किया था मीडिया से या पुलिस प्रशासन के बीच में, ऐसा क्या था? नहीं, अगर आपको जानकारी थी तो आपने मीडिया को नहीं बताया, आपने पुलिस प्रशासन को नहीं बताया, अगर आपको ये चीज़ जानकारियाँ थी तो? नहीं, तो मुझको जानकारी बाद में हुई है ना, ये पहले मुझे नहीं हुई थी। मतलब जब हम वहाँ से आए हैं ये जानकारी मुझे हुई है 23 तारीख को, जब ये सब और 23 को शायद ये वहाँ से निकल पड़ा था। 24 तारीख को 24 को निकला है ये वहाँ से। देखिए, प्रदीप सिंह के आने के बाद परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ रही इस समय। और गोलू पुरवा के साथ धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट।